4 संतोनों की FIR तो चाहिए तलाक के लिए। तो कि ठीक है, वकील साहब ने तो एक FIR का बोला, महारानी ने 10-12 FIR दर्ज करवा दी। फिर ये आदमी पर्दे के पीछे इतना बार स्टार्ट कर दिया उसी दिन से, यानी 17 फरवरी 2021 को। ये मुझे सबूत जो मेरे पास है, ये पूरे सबूत मिले थे। उस दिन से महारानी नाराज हो गई और मेरा खाना पीना बंद कर दिया। 1 साल तक वो अपनी रोटी बनाती थी, अपनी सब्जी बनाती थी, और मैं मेरा रोटी सब्जी बनाता था, या भूखा सोता था, या होटल से खाना खा के आता था। जैसे चलता वैसे चलता। चलो मैंने कहा सहन करते हैं, कब तक नहीं बनाएगी। मैं अपना गुजारा चलाता रहा। ये मेरे से बात नहीं करती थी। 1 साल तक इसने खूब लड़ाई झगड़े का प्रयास किया, लेकिन मैं सामने बोलता नहीं था और लड़ाई झगड़ा होता नहीं था। 1 साल बाद इसने देखा भाई ये सामने बोल ही नहीं रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, मेरे को तो तलाक लेना है, कैसे ले। फिर इसने एक साजिश रची और फिर इसने आगे एक और भामाशाह, जो निबाराम जी कहे जाते हैं, भामाशाह यूट्यूब स्टार, उनको जिम्मेदारी दी कि भाई अब आप हेल्प करो, ये तो सामने बोल ही नहीं रहा है, तलाक कैसे ले। फिर ये साहब 31 जनवरी को 2022 को रात को यहाँ आते हैं और अपनी मैडम को लेके सामान से गाड़ी भर के मेरे घर हमला करते हैं, जबरदस्ती घर में प्रवेश करने की करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी बहन का घर है, यहाँ हम रहेंगे। तो इससे पहले मेरे पास आधा घंटा पहले खुफिया जानकारी मिल जाती है कि ये लोग गाड़ी भर के सामान लेके आ रहे हैं और आपके मकान में 5-10 दिन रहेंगे, फिर आपको एक झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसा के जेल भेजवा दिया जाएगा और मकान हड़पने की नीयत से आ रही है। कि ठीक है, मैंने मेरा घर का अंदर का गेट था उसका ताला लगा दिया और अंदर बैठा था, बच्चे अंदर थे। ये रात को 9-10 बजे आए और गेट लॉक था, तो फिर ऊपर से आए अंदर आके गेट ताला तोड़ा, फिर घर में प्रवेश किया, सामान जबरदस्ती डालने लगे, मेरे साथ मारपीट की, जिसका मुकदमा भी सदर थाने में दर्ज है। तो मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस हाथों हाथ मौके पे आई और इनको अरेस्ट करके थाने में लेके गई। तो 2 दिन निबाराम को 151 में सदर थाना में रखा गया। तो उस गोवर्धन राम तड़ के सलीनी 1 साल तक उसने खूब प्रयास किया, फिर वो पर्दे के पीछे बैठा रहा। फिर उसने जिम्मेदारी दी निबाराम को, तो निबाराम को तो यहाँ समझने के लिए पाबंद कर दिया गया। निबाराम ने भी प्रयास किया लेकिन पाबंद कर दिया। फिर निबाराम ने आगे 2 महारानियों को जिम्मेदारी दी। निबाराम ने कहा भाई मुझे तो पाबंद कर दिया, अब इतना नॉलेज भी नहीं है, अब इस आदमी को कैसे फंसाया जाए। फिर निबाराम जी ने एक सदर थाने की ST सीटर, उसके ऊपर 10-12 मुकदमे हैं और वो समय ने जेल भी गई हुई है, उसको बच्चा बच्चा जानता है। उस महिला को जिम्मेदारी दी आप इस महारानी के साथ जाओ, जो भी खर्चा पानी होगा मैं दूंगा, और आप इस महारानी को कोर्ट कस्टडी का नॉलेज है नहीं, झूठे मुकदमे करो, जितने ज्यादा हो सके उतने मुकदमे करो। तो ये सदर थाना की ST सीटर इसने जिम्मेदारी ली और स्कूटी में हर समय स्कूटी के ऊपर आगे चलाती थी, साथ में रहती थी, कभी सदर, कभी महिला, कभी SP ऑफिस, कभी कोर्ट, हर जगह जाके इन्होंने झूठे मुकदमे
कराने का प्रयास किया और काफी 10-12 मुकदमे झूठे भी करवाए 1 महीने में। और इस महिला का काम है 2 नंबर का काम है। और बाकी ज्यादातर ये जो भोली भाली महिलाएं होती है इनको अपने में शुगल में फंसाती है, फिर ब्लैकमेलिंग करके पैसे लेती है। तो इस महिला को जिम्मेदारी दी गई थी मुकदमों की, तो इसने काफी मुकदमे भी करवाए हैं और इसकी जान पहचान भी अच्छी है, पकड़ में अच्छी है। तो इस महिला को तो मुकदमों की जान जिम्मेदारी दी गई निबाराम द्वारा। और एक और महारानी है जिसको आप अक्सर इसके साथ, इस महारानी के साथ कैफे पे, होटलों में या बियर बार में देखा होगा और उसको खाने पीने का शौक है। तो वो अक्सर KI होटल के बियर बार में आपको हर समय शाम को मिल जाएगी, जाया करती है। और कैफे में, बाकी होटलों में तो वो खाने पीने की शौकीन है, तो वो इसलिए इसके साथ में घूम रही है। बाकी उसको जो प्रक्रिया होती है उसका काफी नॉलेज है। तो इस प्रकार के ये 4 मास किरदार है जिसने मेरा घर बर्बाद किया है। और इसके पीछे भी काफी किरदार है, लेकिन मुख्य आरोपी, जो मुख्य इस फिल्म का हीरो है, वो आज दिन तक आपके सामने नहीं आया। तो आज उसका भी मैंने नाम शो कर दिया है। और तो दोस्तों, मुझे ये बात साझा नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने 1 साल इंतजार किया और सोशल मीडिया पे मेरी इतनी बदनामी की है। अब मामला प्रेम प्रसंग का था, उसको डाइवर्ट करके एक शराबी बना के उसके ऊपर मुकदमे कर दिए। हद हो गई है इस औरतों की। अब जाए तो कहां जाए। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी भी सहन कर रहा हूं। और लोगों के मेरे पास अभी भी कॉल आ रहे हैं कि आप 1 महीना और इंतजार करो, क्या पता समझौता हो जाएगा, घर बच जाए, बच्चों को देखते हुए। लेकिन मैंने खूब प्रयास किया, 1 महीना क्या 1 साल तक मैंने इंतजार किया, लेकिन मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तब मैं मेरा पक्ष रखने के लिए, जो सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम किया गया, इसलिए मैं मेरा पक्ष रखने के लिए यहाँ आज सोशल मीडिया पर आया हूं। अब इन लोगों को कौन समझाए। समाज के कई लोग चले गए, बातचीत की, लेकिन ये समझौते के लिए तो बिल्कुल हाँ ही नहीं भर रहे। ये कह रहे हैं हमारे को तो बस सिर्फ तलाक हिस्सा ही है। अब तलाक इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा है भैया, मैं तो तलाक दूंगा नहीं, और कोई दे तो वहां से ले लो। 43-44 साल की तो हो गई है जिंदगी, उसकी भी हो गई है, मेरी भी हो गई है। और 15-16 साल और तलाक दूंगा नहीं, 60 साल होगी उस दिन विचार करूंगा। और अब आगे से मैं दोस्तों वीडियो तो कंटिन्यू जारी रखूंगा, क्योंकि मैं मेरी जो रियलिटी बात है वो आपके सामने रखूंगा। अब इसने झूठे आरोप लगा के मेरे को 1 साल तक बदनाम किया है, तो उस झूठ को साबित करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। आरोप झूठे थे या सच्चे थे। अब मामला प्रेम प्रसंग का है, और उस प्रेम प्रसंग को बदल के मेरे ऊपर आरोप शराबी का लगा दिया, झूठे मुकदमे कर दिए, इतना प्रताड़ित कर दिया। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मेरे हिसाब से बहुत टेढ़ा काम था, या तो आज वो जेल में सड़ता या इस दुनिया में नहीं होता। तो दोस्तों, मेरी तो यही गुजारिश है कि आप सहयोग करो, और सच्चाई क्या है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने इतने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, वीडियो बनाए हैं। इनके पास आरोप एक ही है, शराबी है। मैं तो कहता हूं, यदि मैं शराबी हूं तो आप डॉक्टर के पास चलो, मैं चलने को तैयार हूं। आप मेरा मेडिकल करवाओ। यदि डॉक्टर लिख के देता है कि ये शराबी है, तो आप जो गुनाह डालोगे मैं स्वीकार करूंगा।
मुझे बेवजह प्रताड़ित नहीं किया जाए, जीने दिया जाए। और मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, मुझे पता है, सब लोगों को पता है। जय हिंद, नमस्कार।